जब हमने अपना हाउस टूर का वीडियो डाला था एक कॉमन क्वेश्चन आया था बहुत लोगों की तरफ से कि सर आपके घर दूसरे घर के साथ जुड़ा क्यों है। कई लोगों को नहीं पता होता कि कनाडा में बहुत टाइप के घर होते हैं। आज के वीडियो का पर्पस यही है कि आपको इस वीडियो के बाद सब पता चल जाएगा कि कनाडा में किस किस टाइप के घर होते हैं, क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। चलते हैं पहले टाइप का घर देखने। पहले टाइप के घर पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। वॉक करते करते हमने सोचा था कि इंटरनेट से वीडियो लेके दिखा देंगे 4 टाइप के घर क्या हो गया, वीडियो दिखाना ना आपको, घर के टाइप ही दिखाना है। बट हमने सोचा नहीं, एक्चुअल में दिखाएंगे कैसा होता है। थोड़ी ठंड है बट ठीक है, एक्चुअल में आपको पता चल जाएगा किस टाइप के घर होते हैं और रियलिटी में मतलब जो हम देख रहे हैं वही आप घर देख रहे होगे, तो बेटर तरीके से हम आपको समझा पाएंगे। पहले तरीके का जो यहाँ पे कॉमन घर होता है, सबसे कम कॉस्ट वाला होता है कॉन्डो, जो इंडिया में हम कहते हैं ना फ्लैट। एक फ्लैट होता है आपका 1 रूम या 2 रूम फ्लैट होता है। सबसे कम कॉस्ट वाला वही होता है। आपको दिखाते हैं, सामने ही है। पीछे जो आप देख रहे हो बिल्डिंग, मोस्टली जो होते हैं कनाडा में कॉन्डोज बहुत हाई राइज होते हैं। ये वाली बिल्डिंग थोड़ी सी छोटी है, तो हर फ्लोर पे एक फ्लैट बोलूँगा मैं, कॉन्डो बोलते हैं इसको, कॉन्डोमिनियम बोलते हैं। वो हर एक फ्लोर पे एक बंदे ने खरीदा हुआ है। इसको मोस्टली रेंट पे भी देते हैं लोग। अब यहाँ पे आप रह सकते हो, लेकिन इसकी कॉस्ट सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा बड़ा जो एडवांटेज होता है कॉन्डो का कनाडा में यही होता है कि इसकी कॉस्ट सबसे कम होती है। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे, हमने एक पेंट हाउस का एक टूर दिया था। पेंट हाउस हाई राइज में टॉप फ्लोर पे होता है, वो महंगा होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। बट उसके एडवांटेज होते हैं कि उसका व्यू बहुत अच्छा होता है। और एडवांटेजेस ये होते हैं कि सबसे कॉस्ट कम होती है इसकी, और आपको घास नहीं काटनी, आपको स्नो नहीं उठानी, बहुत ज़्यादा प्राइवेसी आपकी होती है इसमें। हाँ, सो मेनली अगर आप सिंगल हो या फिर कपल हो तो ये आपके लिए आइडल हाउस है। आपकी छोटी फैमिली है, आपको ज़्यादा सामान नहीं रखना, सो दैट वेज इट इज़ आइडल फॉर यू। एंड टू स्टार्ट विद इट इज़ नॉट बैड। जितना आप रेंट पे कर रहे हो उतना अगर आप हिसाब लगा के अपना डाउन पेमेंट इकट्ठा करके एंड देन यू स्टार्ट पेइंग योर मॉर्गेज, तो इट इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन टू स्टार्ट विद। बट एज योर फैमिली ग्रोज, सो यू वुड नीड अ बिगर हाउस। स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे हम देसियों को तो बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। सो दैट वेज आप फिर आगे ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर सकते हो, अपना हाउस बड़ा ले सकते हो। डिसएडवांटेजेस भी होते हैं इन घरों के, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा कॉन्डो फीस देनी पड़ती है यहाँ पे। अगर वो आपके लिए स्नो साफ़ कर रहे हैं, घास काट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सो दे विल चार्ज यू समथिंग। आपके घर में कुछ ख़राब हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू है, ब्लॉकेज हो गई कहीं पे, कुछ क्लॉगिंग हो गई वॉशरूम में, सो दे विल टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग। पर इसमें वही है कि आपको हर महीने पैसे देने हैं, इरिस्पेक्टिव आपको ज़रूरत हो या ना हो। एंड येस, ये वाले जो होम्स होते हैं, जो कॉन्डोज़ होते हैं, वो जो एल्डर्स हैं उनके लिए परफेक्ट होते हैं, बिकॉज विद एज आप इतना सारा काम नहीं कर सकते, राइट। सो एल्डर्स के लिए दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ऐसे होता है, लोग पहले अपनी फैमिली ग्रो होती है तो ऐसे बड़े हाउसेस में मूव होते हैं, देन विद टाइम जैसे उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, दे मूव आउट। सो हस्बैंड वाइफ होते हैं या फिर मे बी अकेला कोई एल्डर होता है, सो दे डाउन साइज देयर हाउसेज एंड दे मूव टू दिस कॉन्डोज, क्योंकि इट इज़ ईजी टू लिव इन। सामान उनके पास होता नहीं ज़्यादा, एंड मेंटेनेंस वाइज उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती कुछ ख़राब होता है तो। सो दैट इज़ हाउ थिंग्स वर्क हियर, कि पहले छोटे से स्टार्ट करो एंड देन यू कीप ऑन मूविंग एंड देन यू कम बैक टू द डाउन साइज्ड स्मॉल हाउसेज और कॉन्डोज। और मेनली यंगस्टर्स को और यंग कपल्स को क्यों अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज नॉर्मली जितने भी कॉन्डोज होते हैं उनके ग्राउंड फ्लोर पे या किसी लेवल पे दे हैव जिम्स, दे हैव रिक्रिएशनल एरियाज। सो दैट वेज आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बिल्डिंग के अंदर ही आपको फैसिलिटीज़ मिल रही है। लाइब्रेरीज तक होती हैं बहुत सारे कॉन्डोज़ में, और बहुत लग्जूरियस होगा तो स्विमिंग पूल तक होते हैं। सो दैट वेज एक लाइफस्टाइल की बात है कि आपका लाइफस्टाइल जैसा है, विद दैट यू कैन एंजॉय इन दीज लाइक कॉन्डोज़। और यही रीज़न है कि इनकी जो मेंटेनेंस फी होती है वो बहुत हाई होती है। सो इफ़ यू आर अप फॉर दैट लाइफस्टाइल थिंग, गो फॉर कॉन्डोज़। और नॉर्मली जो कॉन्डोज़ होते हैं वो मेन सिटीज़ के अंदर होते हैं। इफ़ आई गिव यू एग्जांपल ऑफ डाउनटाउन, सो डाउनटाउन में सारे ऑफिसेज हैं नॉर्मली, जो बिग कंपनीज़ हैं, और उसके आसपास बहुत सारे कॉन्डोज़ भी हैं। सो कन्वीनियंस वाइज आपको वॉक करके घर से खाली ऑफिस तक जाना है एंड सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो वाई नॉट। सो यंगस्टर्स के लिए, छोटी फैमिलीज़ के लिए दैट इज़ द परफेक्ट ऑप्शन टू स्टार्ट विद। एंड जैसे आपकी फैमिली ग्रो होती है, सो ऑब्वियसली यू नीड बिगर स्पेस, तो आप टाउन हाउसेस में मूव हो सकते हो। जैसे आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो, ये जो 3 लेवल बने हुए हैं, सो दैट इज़ लाइक ए फुल हाउस बट दैट इज़ अगेन अटैच्ड। सो इसमें आपको 3 लेवल मिल जाते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक आपका अपना घर होता है। सो दैट वेज इट गिव्स यू मोर स्पेस एंड मोर स्पेस फॉर योर फैमिली। इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। बिफोर वी मूव टू टाउन हाउसेस, सेकेंड टाइप के घर, थोड़ी सी ठंड लग रही है, कार में जाके बैठते हैं। बट बहुत सारे लोग हैं यार, आप इतना सपोर्ट करते हो, थैंक यू सो मच, कमेंट करते हो, लाइक करते हो। बहुत सारे लोग हैं, 75% लोग हैं, 80% था पहले, वो 75% हो गया है कि सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। 75% लोग अभी भी हैं जो वीडियो देख रहे हैं।
बट अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, कमेंट भी। और हमें ऐसे भी कमेंट्स आए हैं कि अरे मुझे पता ही नहीं था, मैं तो आपके हर वीडियो देखता हूँ बट मैंने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ। सो वो सब्सक्राइब करो, बिकॉज वो मोटिवेशन मिलता है उससे थोड़ा सा, और हमें लगता है कि हाँ हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं तो हम और वीडियोस बनाएं। अदरवाइज मोटिवेशन नहीं आता यार, ठीक है एक हफ्ते में एक वीडियो बनाते हैं। सो जितने ज़्यादा मोटिवेशन हमें मिलेगा, व्यूज़, लाइक्स, कमेंट, सब्सक्राइबर्स, उतने ही ज़्यादा हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा, राइट। अगर आपने हमारा ऑफिस जो सेटअप किया था वो वीडियो देखा होगा, तो हमने वहाँ बोला था कि हम अपना सिल्वर प्ले बटन लगाएंगे वहाँ पे। हमारा कनाडा कपल का पड़ा हुआ है, वो वेट कर रहा है कि कनाडा कपल व्लॉग्स का कब आएगा, हम साथ में लगाना चाहते हैं, दोनों लगाना चाहते हैं, तो exactly। वो आप ही करा सकते हो। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक वो नहीं आएगा। सो प्लीज सब्सक्राइब। तो चलते हैं, अब ठंड लग रही है, कार में बैठते हैं बहुत। और अगर आप घर खरीदने का सोच रहे हो, स्पेशली इन ओंटारियो GTA एरिया, नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें आप इंफॉर्मेशन अपनी फिल कर दो। अ गुड रियल्टर विल गेट इन टच विद यू। नेक्स्ट टाइप का जो घर है वो होता है टाउन हाउस, और इस टाइप के घर से आप स्टार्ट हो जाते हो जो आपके फैमिली हाउसेस होते हैं। सो टाउन हाउस पहले आता है, जिसमें आप पीछे देख रहे हो 6 से 8 घर साथ में जुड़े होते हैं। सो 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। ऑफ कोर्स उतना बड़ा साइज़ नहीं होता, तो टाउन हाउसेस में भी थोड़े छोटे साइज़ के होते हैं। लग्जरी भी होते हैं टाउन हाउसेस, बट वो ऑफ कोर्स महंगे होते हैं। सो जो फर्स्ट टाइम होम बायर होता है कनाडा में, मोस्टली वो स्टार्ट करते हैं टाउन हाउस से, बिकॉज इंस्टेड ऑफ 1 फ्लोर की कॉन्डो या अपार्टमेंट की बजाय उनके पास 3 फ्लोर होते हैं। सो बहुत सारे टाइप के टाउन हाउसेस होते हैं, कईयों में ग्राउंड फ्लोर होता है, कईयों में बेसमेंट होती है, बट 3 फ्लोर आपको मिलेंगे, बेसमेंट, फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट सेकंड थर्ड। एंड इसमें जैसे हमने बोला कि आपके घर जुड़े होते हैं, so दोनों साइड से आपकी वॉल जुड़ी होगी मैक्सिमम टाइम्स, लाइक अनलेस आप एंड यूनिट ले रहे हो। सो एंड यूनिट इज लाइक सेमी डिटैच, जैसे ये वाला कॉर्नर वाला आप देख रहे हो। हाँ। सो इसकी एक वॉल जुड़ी नहीं हुई, ये वाला महंगा आएगा बिकॉज इट्स अ टाउन हाउस, बट ये सेमी डिटैच की तरह ही है, बिकॉज एक साइड से आपकी लाइट आएगी। अगर बीच वाले की है उसकी दोनों साइड से लाइट नहीं आती, राइट। हाँ, लाइक लाइट वाइज भी, प्लस अगेन आपके नेबर्स कैसे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ऐसा हो सकता है कि एक साइड आपकी चाइनीज़ हो, एक साइड पंजाबी हो, तो आपको दोनों साइड के म्यूजिक सुनाई देंगे। मैंड्रिन भी सीखनी पड़ेगी और फिर पंजाबी भी सीखनी तो पड़ेगी। मतलब वो थोड़ा सा होता है कि प्राइवेसी वाइज इतना बेटर नहीं होता जितना सेमी और डिटैच होता है, बट इट्स नॉट बैड टू स्टार्ट विद। एंड अगेन इट डिपेंड्स कि आप कितना बड़ा ले रहे हो, कौन से एरिया में ले रहे हो। सो दोज थिंग्स अगेन कम इन प्ले। और कुछ टाउन हाउसेस होते हैं जिनमें मेंटेनेंस फीस होती है और कुछ में नहीं होती। सो दैट इज़ अगेन ए वेरी बिग टॉपिक। हाँ, मतलब लेट्स से आप टाउन हाउस ले रहे हो, बट आपको सारे बेनिफिट चाहिए कॉन्डो के, विच मीन्स आपको घास नहीं काटनी, आपको स्नो नहीं उठानी। सो वो आप टाउन हाउसेस में जा सकते हो, कॉन्डो टाउन हाउसेस, जिसमें बिल्डर आपसे कुछ लेगा मंथली फीस, मेंटेनेंस फीस, एंड वो आपकी घास भी काट देगा और भी मेंटेनेंस कर देगा एंड स्नो भी साफ़ कर देगा। सो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको किस टाइप का टाउन हाउस लेना है। बट मोस्टली जो लोग सोचते हैं कि मेंटेनेंस फीस जो है वो वेस्ट है, वो आपकी इक्विटी नहीं बन रही। सो इसलिए मोस्टली सब फ्री होल्ड टाउन हाउसेस खरीदते हैं इंस्टेड ऑफ कॉन्डो टाउन हाउसेस, और रिस्क इसमें ज़्यादा होता है। आपके लेफ्ट और राइट वाले घर में अगर आग लगी, भगवान ना करे, सो आपके घर को रिस्क है, राइट। एक जो सबसे आपको एंड में दिखाएंगे डीटैच घर, वो आपका स्टैंड अलोन होता है, उसमें इतना रिस्क नहीं होता। फायर या फिर किसी और भी चीज़ का, ड्रेनेज हो गई या फिर फ्लड हो गया, तो ये प्रॉब्लम होती है टाउन हाउसेस में, का ज़्यादा रिस्क होता है, दोनों तरफ से आपका घर जुड़ा होता है। और बेनिफिट यही है कि थोड़ा सा प्राइस इसमें कम होता है एज़ कम्पेयर टू सेमी डिटैच एंड डिटैच, जो इसके बाद हम देखते हैं। और बहुत सारे टाउन हाउसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे बेसमेंट का ऑप्शन नहीं होता। सो अगेन स्पेस लिमिटेशन आ जाती है, एंड रेंटेबल तो मोस्टली नहीं होती टाउन हाउस की बेसमेंट्स। सो बेसमेंट ऑफ कोर्स छोटी होती है, तो साइड एंट्रेंस नहीं होती है, एंड नीचे बेसमेंट में अगर आपके स्पेस भी होगा तो इतना नहीं होगा कि आप उसको रेंट पे दे पाओ। बहुत सारे टाउन हाउसेस हैं जो रेंटेबल होते हैं, बट मोस्टली नहीं होते। इसलिए अगर जिसको बेसमेंट रेंट पे देनी है तो वो नेक्स्ट टाइप का घर लेता है, जो कि सेमी डिटैच एंड डिटैच है, जो अभी दिखाते हैं आपको। और टाउन हाउस में बैकयार्ड का ऑप्शन भी कई जगह नहीं होता। सो अगर आपका 3 फ्लोर टाउन हाउस है, सो उसमें आपको मोस्टली बैकयार्ड नहीं मिलता। आपको एक डेक मिल जाएगा सेकंड फ्लोर पे, बट बैकयार्ड नहीं मिलता। तो अगर आपको बैकयार्ड चाहिए, वो आपको देखना पड़ेगा किस टाइप का आप टाउन हाउस ले रहे हो। एंड नॉर्मली जो टाउन हाउसेस के बैकयार्ड्स जिनमें होते हैं वो सारे शेयर्ड होते हैं, मतलब ओपन एरिया होगा, एंड लाइक बाउंड्री जो होगी वो बिल्कुल 8th घर के एंड में होगी एंड फर्स्ट घर के एंड में होगी। डिपेंड करता है, कईयों में मिल जाएगा आपको, लेकिन वो ऑफ कोर्स फिर महंगे होते हैं, राइट। सो जब हम अपना हाउस टूर दे रहे थे तो हमारी बिकॉज हमारा नया घर है, तो हमारी अभी पीछे बाउंड्री नहीं बनी थी।
Fencing नहीं हुई। फेंसिंग नहीं हुई थी, सॉरी, बाउंड्री नहीं, मतलब फेंसिंग नहीं हुई थी। सो बहुत लोग ऐसे मजे लेने के लिए लिख रहे थे कि भाई तुम तो टाउन हाउस में रह रहे हो, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो। सेमी डिटैच क्यों बोल रहे हो। हाँ, सो शुरू में जब न्यू कंस्ट्रक्शन होती है, अभी देख रहे हो आप जितने भी घर हैं, सो फेंसिंग नहीं होती है। हाँ। सो 1-2 साल बाद जब सिटी पूरा मेजर करके जाती है, अप्रूव होता है जब एरिया, उसके बाद फेंसिंग होती है। तो न्यू कंस्ट्रक्शन में अगर आप ले रहे हो घर, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि 2 साल तक आपकी फेंसिंग नहीं होगी। सो हमारा सेमी डिटैच है, हमारा टाउन हाउस नहीं है। और इफ आई टॉक अबाउट पर्सनैलिटीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हो, सो टाउन हाउसेज आर नॉट फॉर यू, बिकॉज उसमें आपको अपने पड़ोसियों से और सबसे बना के रखनी पड़ती है। 2 पड़ोसी होते हैं आपके, बिल्कुल लेफ्ट में भी, हाँ, राइट तो आपको में। दोनों से बना के रखनी पड़ती है। आप ज़्यादा नहीं कॉन्वर्सेशन में पढ़ते लोगों के साथ, तो दैट इज़ नॉट फॉर यू, यू शुड गो फॉर ए डिटैच हाउस। और कॉन्डो, अपने कॉन्डो में रहो। दैट वाज जस्ट अ फन पार्ट। बट फन पार्ट में भी थोड़ा ज्ञान दे देते हैं कि कनाडा हो गए तो थोड़ा सा सोशल ज़्यादा होना पड़ेगा, सही। बिकॉज ऑलरेडी लाइफ थोड़ी सी बोरिंग होती है। तो जैसे मैं इंट्रोवर्ट हूँ, बट थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूँ कि एक्सट्रोवर्ट होने का, सो दैट्स गुड। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के घर में, जो कि है सेमी डिटैच्ड। अब डिटैच आपको इसके बाद दिखाएंगे, बट सेमी डिटैच इसलिए बोला जाता है इसको बिकॉज ये घर 2 घर होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। सो पीछे आप देख रहे हो, सो इनकी वॉल आपस में जुड़ी हुई है। हमसे लोग इसलिए पूछते थे कि आपका घर सर दूसरे घर के साथ चिपका क्यों हुआ है, आपका घर क्या भी वो भी घर आपका ही है? बट नहीं, हमारा सेमी डिटैच घर है, इसलिए वो दूसरे घर के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि साथ वाले घर के साथ आपकी वॉल शेड है, तो थोड़ी बहुत आवाज़ आती है। लेट्स से किसी का होम थिएटर सिस्टम है, तो उन्होंने फुल वॉल्यूम पे मस्त गाने लगाए हुए पंजाबी, तो थोड़ी बहुत आवाज़ आती है, विच इज़ फाइन। फ्री का एंटरटेनमेंट मिलता है। फ्री का एंटरटेनमेंट, आपने पूरे म्यूजिक और अपना टीवी ऑफ कर दो, दूसरे घर से आपको आवाज़ आएगी। इतनी ज़्यादा नहीं आती, मतलब बहुत कम आती है, बट यू कैन लिसन के कुछ चल रहा है वहाँ पे, इतना क्लियर नहीं होता। बट अगेन थोड़ा सा वो है कि सो रहे हो आप या कुछ है, तो फिर आपको आवाज़ आ सकती है। सो एक फ़नी स्टोरी है, हमारे नेबर बहुत अच्छे हैं, तो उनके साथ बात हुई थी, तो उन्होंने 3-4 महीने बाद हमें बताया कि हमें पता चल गया था कि हमारे साथ वाले देसी हैं, क्योंकि आप नेटफ्लिक्स पे कुछ देसी वेब सीरीज़ देख रहे थे, क्योंकि शुरू में नहीं मिले थे, तो 3-4 दिन बाद थोड़ी सी आवाज़ गई होगी वहाँ पे, तो उनको पता चल गया था। और जाती है, मतलब अगर आपके सेमी डिटैच में नहीं जाती आवाज़, बिल्कुल भी नहीं जाती, तो बहुत लकी हो आप। मतलब थोड़ी बहुत, किसी के थोड़ी जाती है, किसी की थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, वो बिल्डर के ऊपर डिपेंड करता है किस क्वालिटी का वो इंसुलेशन वहाँ पे कर रहा है। एंड आई थिंक इस पर डिपेंड करता है, जो पुराने घर बने हुए हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, तो मे बी पुराने घरों में ना जाती हो, बट जितने भी नए घर बन रहे हैं उनमें हमने नॉर्मली सुना है कि आवाज़ थोड़ी बहुत जाती है इधर उधर। बट ठीक है, अब तुम्हें अगर डिटैच लेना है और उतने पैसे नहीं है, तो फिर सेमी डिटैच ले लो। एटलीस्ट थोड़े से तो एडवांटेजेस हैं उसके भी, जो हमारी बजट में जो था हमने उस टाइम वो ही लिया। ये एडवांटेज होता है बेसिकली सेमी डिटैच का, थोड़ा सा इसका रेट ठीक होता है, प्राइस रेंज, मतलब टाउन हाउस सेमी डिटैच में लोग स्टार्ट करते हैं। डिटैच का ऑफ कोर्स मिलियंस में जाता है, स्पेशली जितने भी GTA वाले एरियाज हैं, इसलिए ही फर्स्ट टाइम होम बायर सेमी डिटैच में जाते हैं। अगर आपने हमारे और वीडियोस देखे हैं, तो हमने बताया कि सेमी डिटैच भी बहुत लग्जरी होते हैं हाउसेस। मतलब ये नहीं कि अगर आप सेमी ले रहे हो तो वो बेकार होंगे या कुछ होगा। लाइकवाइज अगर आप डिटैच ले रहे हो, वो नॉर्मल भी हो सकता है, एंड सेमी डिटैच कुड भी लग्जरी हाउस एज वेल। सो वो डिपेंड करता है कि कितना कॉस्टली है, वो कौन से एरिया में है और कैसे बनाया हुआ है। सो इट इज़ नॉट अ टैग कि अगर आप डिटैच ले रहे हो तो वो सबसे परफेक्ट होगा ही होगा। डिटैच भी कई बार नॉर्मल जो होते हैं सेमी डिटैच वैसे ही लगते हैं। कई लोग हमारे घर पे आते हैं और वो बोलते हैं कि आपका अंदर से लगता है कि डिटैच घर है। मतलब ये डिफरेंस कईयों ने नोटिस किया और बताया हमें। सो ऐसा नहीं होता। आप हमारा अगर होम टूर देखोगे, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप का एक सेमी डिटैच हो सकता है। छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, डिटैच भी छोटे होते हैं और बड़े भी होते हैं। सो इट अगेन डिपेंड्स ऑन द बिल्डर कि आप कौन से बिल्डर से घर ले रहे हो, उनके क्या स्ट्रक्चर का स्टाइल है बनाने का। और जैसे मैंने बोला वॉल शेयर होती है सेमी डिटैच में, तो आपको नेबर से अपने सेमी डिटैच से बहुत अच्छे रिलेशन बना के रखने पड़ते हैं। हम लकी हैं कि हमारे बहुत अच्छे नेबर दोनों साइड। सो हमें तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज यही है। हम जब मूव हुए थे थोड़ा सा लग रहा था हमें कि कैसे होंगे नेबर्स। सो बहुत अच्छे हैं नेबर्स हमारे, वो वीडियो देखेंगे। सो इसलिए नहीं बोलते कि वो वीडियो देखेंगे, बट एक्चुअली दे आर वेरी नाइस। तो क्योंकि ये बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि आप लोग अगर दोनों की रूफ जो है वो शेयर हो रही है, राइट, तो कुछ भी प्रॉब्लम होती है, मे बी कुछ आपको चेंजेस कराने हैं। जैसे छोटी सी बात है, जैसे पॉट लाइट का सोच रहे हैं हम दोनों के लगवाते हैं बाहर, तो अगर दूसरा वाला एग्रीमेंट में नहीं होगा तो यू कैन नॉट पुट इट, राइट। सो आपको उनको हमेशा उनसे पूछ के और उनसे डिस्कस करके ही चेंजेस कराने पड़ते हैं। कुछ भी आप चेंजेस करा रहे हो, लेट्स से बेसमेंट में चेंजेस करा
करा रहे हो, कुछ आप अपने घर के आगे कुछ पेवमेंट करवा रहे हो, आपको कंसेंट लेना पड़ेगा, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। बिकॉज कई मैंने ऐसे केसेस सुने हैं कि नेबर के साथ उनकी नहीं बनती, सेमी डिटैच घर हो या डिटैच घर भी हो, और इतना वो परेशान हो जाते हैं कि उनको बेच के जाना पड़ता है घर। मैंने ये केसेस सुने हैं, लाइक सो दिस इज़ वर्स्ट केस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप घर ले रहे हो आसपास थोड़ा लोकेलिटी भी चेक करो आप। तो और जैसे अगर आपने देखा हमारा दिवाली वाला वीडियो, तो हम दोनों ने मिलके सेम लाइट्स लगाई हैं। सो अगेन अगर हम 2 डिफरेंट लाइट्स लगाते तो वो पूरे घर की इतनी अच्छी शो नहीं आती। सो दैट इज़ अगेन के कंसेंट लेके एंड दोनों से डिस्कस करके कैसा आपकी बॉन्डिंग है, तो वो बहुत अच्छा ज़रूरी होता है यहाँ पे। और यहाँ पे आप अकेले हो, लाइक फैमिली से दूर हो, तो बहुत ज़रूरी होता है कि फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स ये सब आपके साथ हों और मतलब सेलिब्रेट करें हर फेस्टिवल। तो बहुत ज़रूरी होता है। और जैसा आप देख रहे हो कि पीछे गराज डोर नहीं लगा हुआ, बिकॉज ये न्यू कंस्ट्रक्शन अभी बन रही है, तो गराज डोर इसमें लग जाएगा, इतना कुछ नहीं है। बट सेमी डिटैच ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया थोड़े से लेस एक्सपेंसिव होते हैं। रेट इनका डिपेंड करता है प्रोविंस टू प्रोविंस, सिटी टू सिटी। बट इफ़ यू टॉक अबाउट दिस वन, आई थिंक दिस विल बी अराउंड 900,000। सो 1 मिलियन से नीचे ही है, बट ये बड़े घर हैं थोड़े, सो थोड़े से लग्जरी टाइप में सेमी डिटैच बनाते हैं, इसलिए 900,000। अभी भी वैसे रियल एस्टेट मार्केट में बिल्कुल ही मतलब ओवर प्राइस्ड है अभी, बिकॉज इंटरेस्ट रेट डाउन हो चुके हैं। सो सेमी डिटैच अगर आपको 8 में भी मिल रहा है ना तो बहुत अच्छा है, मतलब अच्छी किसी एरिया में मिल रहा है 8 में भी बहुत सही है, क्योंकि बहुत प्राइसेस हाई हो चुके हैं। बेसमेंट अगर आप सेमी डिटैच में ढूंढ रहे हो, सो एज़ कम्पेयर टू टाउन हाउस ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सेमी डिटैच में हो सकती है बेसमेंट, मे बी साइड एंट्रेंस भी हो सकती है। इसमें आई थिंक साइड एंट्रेंस है, देखते हैं इसमें जाके साइड एंट्रेंस है कि नहीं। बट सेमी डिटैच में आपको ज़्यादा चांसेस है कि बेसमेंट मिल सकती है, साइड एंट्रेंस मिल सकती है, या आप बेसमेंट रेंटल पे दे सकते हो, एज़ कम्पेयर टू टाउन हाउस जहाँ पे ऑलरेडी स्पेस कम होता है, सो चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो देख रहे हो जैसे इस वाले घर में साइड एंट्रेंस निकाल रहे हैं वो, ऐसे ही सिमिलरली इस वाले घर में भी है और साथ वाले सेमी डिटैच में भी निकली हुई है। अब चलते हैं फाइनल, जो सबका ड्रीम होता है घर लेना, सबसे बड़ा घर, द डिटैच वन। और ये जो पीछे आप देख रहे हो हमारे, ये सबसे महंगे टाइप का घर होता है, बिकॉज ये डिटैच घर बोलते हैं इसको। इसके लेफ्ट और राइट में कोई घर नहीं होता, सो ये स्टैंड अलोन घर होता है। इसके लेफ्ट में भी आप देख रहे हो कितनी स्पेस होगी दूसरे घर के बीच में, और दोनों साइड इसमें इतना ही गैप होता है। एंड जब हम घर देखना शुरू किया था हमने, तो हमें किसी ने ऐसे बताया था कि जब आप वॉक करके जाओगे तो पूरा गोल चक्कर घूम के घर का आ सकते हो। दैट मीन्स वो पूरा स्पेस आपका है, आपके साथ में कोई और अटैच नहीं है, किसी और की बाउंड्री अटैच नहीं है। सो डिटैच बेसिकली फाइनल हाउस होता है फॉर मोस्ट ऑफ दी फैमिलीज, बिकॉज ये बड़ा होता है। सबसे ज़्यादा अगर आप ज़्यादा बेडरूम ढूंढ रहे हो या फिर लग्जरी हाउसेस आप देखोगे, ब्रैम्पटन में स्पेशली डिटैच बहुत लग्जरी आपको घर मिलते हैं। सो स्टार्ट सब करते हैं टाउन हाउस से, मे बी सेमी डिटैच से, बट फाइनली सबका ड्रीम यही होता है कि एक बहुत लग्जरी डिटैच घर हो। सो ऑब्वियसली इसमें जैसे मैंने बताया था कि वॉल्स इसमें कनेक्टेड नहीं है, सो ऑब्वियसली आवाज़ आने की कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा सा आपकी प्राइवेसी होती है इसके अंदर, बिकॉज सेमी डिटैच की तरह नेबर थोड़ा सा गैप होता है, थोड़ा सा मतलब प्राइवेसी मेंटेन होती है। आपका लॉट बड़ा होता है इसके अंदर, जनरली डिटैच घर में लॉट बड़ा होता है। सो लॉट बड़ा होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पीछे आप डेक बनवा सकते हो अपना बड़ा, या फिर आप हॉट टब रखवा सकते हो, स्विमिंग पूल बनवा सकते हो। ऑब्वियसली आपको इन सब के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, बट एटलीस्ट आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं कि आप ये सब करवा सकते हो। एंड आई थिंक जब भी लोग डिटैच घर लेते हैं, सो उनकी नॉर्मली बड़ी फैमिलीज होती है और उनके पास मोर देन 1 कार्स होती हैं। सो डिटैच घरों में नॉर्मली डबल गैराज तो होता ही होता है। सो दैट वेज अगेन स्पेस वाइज आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। जैसे आप पीछे देख रहे हो, इसकी डबल गैराज है, बाहर भी इतना स्पेस है कि आप एक्चुअली 4 गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हो यहाँ पे। सो दैट वेज इट इज़ गुड, क्योंकि यहाँ पार्किंग का भी धीरे धीरे थोड़ा इशू शुरू होना शुरू हुआ, बिकॉज इतने सारे घर होते हैं, नॉर्मली हर घर में 2 गाड़ियाँ होती ही हैं। सो स्पेस वाइज आपको बड़ा गैराज चाहिए ही होता है। जैसे आपने हमारा देखा, हमारा तो पूरा अभी सामान से भरा हुआ है, बट ठीक है, आगे जाके कभी हम इतने अमीर होंगे कि हम डिटैच घर लेंगे तो फिर विल इंश्योर कि हम और गाड़ियाँ लें और सामान रखें। और जैसे हमें इंडिया में होता है कि जो ज़मीन है वो भी अपनी होनी चाहिए, सो दैट वेज जो डिटैच घर होते हैं और सेमी भी होते हैं, उनमें लैंड प्लस हाउस दोनों आपके नाम पे होता है। सो दैट इज़ योर प्रॉपर्टी। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी कर लोगे और कोई भी बाहर में भी ताजमहल बना के रख दोगे। यहाँ पे परमिशंस लेनी पड़ती हैं हर कोई भी मॉडिफिकेशन करने से पहले घर के आउटसाइड, तो वो परमिशंस लेके आप करा सकते हो चेंजेस। एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि डिटैच घर में स्पेशली थोड़ा सा प्रॉपर्टी टैक्स ज़्यादा होता है, बिकॉज स्पेस ज़्यादा होता है, आपके लैंड ज़्यादा होता है इसके अंदर।
बट ऑब्वियसली अगर कोई धीरे धीरे आ रहा है टाउन हाउस से सेमी डिटैच फिर डिटैच पे मूव हो रहा है, सो उनके माइंड में मेंटली वो प्रिपेयर्ड होते हैं कि टैक्स थोड़ा सा हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। सो वो भी एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है आई वुड से, बट ठीक है, एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं डिटैच घर के, सो थोड़े से डिसएडवांटेज तो चलते हैं। एंड आई थिंक नॉर्मली इफ़ वी टॉक अबाउट इंडियन फैमिलीज, तो हम लोगों का एट द एंड मोटिव होता है कि ज़्यादा स्पेस मिले हमें, तो डिटैच घर इज़ फॉर यू, बिकॉज हम लोगों के पास सामान इतना सारा होता है तो स्टोरेज के लिए हमें चाहिए होता है। एंड बेसमेंट्स नॉर्मली लोग इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि हमें बेसमेंट्स रेंट करनी है। सो ऑब्वियसली डिटैच घर जो होते हैं वहाँ पे यू कैन मेक अ लीगल बेसमेंट एंड आप रेंट पे दे सकते हो उसको। सो अगर आपके माइंड में है कि आपको अपना घर के बेसमेंट रेंट पे देनी है, सो यू शुड गो फॉर डिटैच हाउसेस, बिकॉज स्पेस वाइज एंड लीगलाइज करने में ईजी होता है। बट अगेन इट वेरीज फ्रॉम सिटी टू सिटी, आप कौन सी सिटी में आ रहे हो, किस सिटी में आपको घर लेना है। कुछ सिटीज़ में होता है कि अगर आपके घर डिटैच नहीं है तो दे कैन नॉट लाइक लीगलाइज योर बेसमेंट। सो वो सब रूल्स देख के सारा माइंड सेट का अपना प्रिपेयर करके माइंड, एंड देन यू शुड बाय अ हाउस। हमें नहीं पता था कि सेमी डिटैच, सो ये ज़रूर आप चेक करो, और मतलब डिटैच घर की अप्रूव होती है मोस्टली सिटीज़ में, कुछ कुछ सिटीज़ में नहीं होती। सो अगर आपने हमारे बाकी जो इस सीरीज़ पे वीडियोस बने हुए हैं वो देखे हो तो ये क्राइटेरिया और ऐड कर लो। अगर आपको है माइंड में कि आपको अपनी जो बेसमेंट है वो रेंट पे देनी है, जिस सिटी में आप घर लेने का सोच रहे हो वहाँ के रूल्स चेक करो कि वहाँ लीगलाइज करने के लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। अगर आपका सेमी है या फिर टाउन हाउस है तो क्या आप लीगली बेसमेंट रेंट कर सकते हो कि नहीं। सो दैट इज़ लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू लुक फॉर। और पीछे आप देख रहे हो सारे डिटैच घर हैं, मतलब इतने ऑसम लग रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के बने हुए हैं। 2 गराज की पार्किंग है जो कि मतलब लग्जरी घर में आता है। अगर आपका 2 गराज है आपके घर में, सो बड़े घर में माना जाता है कि इसके पास 2 गराज वाला घर है। यहाँ पे एक 3 गराज वाला घर भी है, सबसे बड़ा घर है, मतलब ऐसा घर है वो लोग देखने जाते हैं उसको वॉक करके करके। अगर हम आगे जाएंगे तो दिखाएंगे वो भी। सो मनप्रीत का ड्रीम है कि ऐसा एक बड़ा सा डिटैच घर लेना है। मैं तो हरमीत से कह रही हूँ यहीं पूछ लो कोई घर अगर वो बेच रहे हो तो। बेच तो रहे होंगे, ले लोगे तुम 1.5 मिलियन का घर कम से कम। सो ये ऑलमोस्ट ये वाले जो स्पेशली हैं 1.2 1.5 मिलियन के आसपास के घर हैं ये वाले, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो अभी तो जिस गली जाना नहीं उसका सोचना क्या। और अगर इसमें देखोगे ना स्पेस कितना ज़्यादा है इन दोनों घरों के बीच में, पाई शेप इसको बोलते हैं। इसका बिल्डर एक्स्ट्रा चार्ज करता है अगर ये वाला लॉट मिल रहा है ना आपको, क्योंकि दोनों के बीच में कितना ज़्यादा गैप है। पर माइंडेड आपको घास भी खुद ही काटनी पड़ेगी और स्नो भी खुद ही साफ करनी पड़ेगी। वहाँ बिल्डर नहीं आएगा। ये एक डिसएडवांटेज है बड़ा लॉट होने का, स्नो भी साफ करनी पड़ेगी आपको ज़्यादा और घास भी ज़्यादा काटनी पड़ेगी। और देखो 1.2 मिलियन के घर, 1.5 मिलियन के घर है ये, लेकिन देखो माचिस के डब्बे मतलब माचिस के डब्बे थोड़ा एग्जैजरेट कर रहे हैं, बट एक्चुअली में देखो लकड़ी है, राइट। सो यहाँ पे आपको पुराने वीडियो में बताया हुआ क्यों लकड़ी के घर बनाते हैं, बिकॉज इंसुलेशन में इजी रहता है। बट शुरू में हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था कि यार इतने महंगे घर और सारे लकड़ी के। सीरियसली हम लिटरली मजाक उड़ाते हैं कि माचिस के डिब्बों के लिए हम इतने पैसे देंगे। अभी देखो अभी बनना है ना 2-3 महीने में इन्होंने बिल्कुल फिनिश कर देना है ऐसा ही। अभी लकड़ी सिर्फ लगाई है, फ्रेम करा हुआ। ये चाहिए मैडम को 1.5 मिलियन का। सो क्विकली जैसे आपको लाइटिंग का बताया, सो कॉन्डो में अगर आप रह रहे हो तो ऑफ कोर्स लाइट बहुत ज़्यादा आएगी। आपकी बालकनी होती है। टाउन हाउस में जैसा आपको बताया दोनों तरफ आपके घर होते हैं, सो आपके लेफ्ट में भी खिड़की नहीं होती, राइट में भी खिड़की नहीं होती, तो लाइट थोड़ी कम आती है। ऑफ कोर्स अगर आप कॉर्नर का टाउन हाउस ले रहे हो सो वहाँ पे विंडो होगी आपकी एक साइड, तो रोशनी आएगी। सेमी डिटैच में आपकी एक साइड तो खिड़की होगी ही होगी, दूसरी साइड नहीं होती। एंड डिटैच जो सबसे महंगा घर होता है उसमें आपके दोनों तरफ, चारों तरफ एक्चुअली में वहाँ पे विंडोज होंगी। सो ये बेनिफिट होता है, इसलिए ही कॉस्ट जो होती है वो ज्यादा होती जाती है हर घर के टाइप की। सो ये वाला घर है जिसकी हम बात कर रहे थे। और पीछे जो देख रहे हो वो 3 गराज वाला घर है जिसकी हम बात कर रहे थे। बहुत मतलब आलीशान घर जिसको बोला जाता है वो है, इतना बड़ा। कम से कम इसमें 5-6 रूम्स होंगे और 3 गराज प्लस आपके महल लग रहा है, महल। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ बंदा घास काट रहा है, मेरे को इतना दुख हो रहा था। इतनी ज़्यादा उनका लॉट इतना बड़ा है, बहुत ज़्यादा उनको घास काटनी पड़ रही है। हाँ, हमें लगा था कि अभी किसने ऑक्यूपाई नहीं किया होगा, बट कोई आ गया वहाँ पे तो हम अच्छे से नहीं दिखा पाए, सॉरी फॉर दैट। और लेफ्ट साइड में जो आप घर देख रहे हो ये है वो आलीशान घर जो मैं बोल रहा था, 3 गराज वाला। और मतलब 5-6 इसके अंदर बेडरूम होंगे आराम से, बहुत बड़ा। ये तो 1.5 मिलियन से भी ऊपर का होगा, 2 मिलियन के आसपास होगा ये वाला घर। सो मनप्रीत का ये ड्रीम है ऐसा घर लेना, राइट? हाँ, तो मुझे इतना बड़ा पसंद है, लेकिन मुझे उसमें एक चीज़ पसंद नहीं आई, बिकॉज मेरा ये ड्रीम है कि जो भी हमारा फॉर एवर होम हो वहाँ पे बालकनी ज़रूर हो। तो इसमें बालकनी नहीं है, विंडोज बहुत बड़ी थी बट बालकनी नहीं है। सो मे बी आई नॉट स्पेंड 2 मिलियन ऑन दिस, एज इफ मेरे पास बहुत सारे ये परफेक्ट एग्जांपल है
कि लड़कियों को कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता, मतलब हर चीज देती उसमें भी एक चीज निकाल दी, गलती निकाल दी। नुक्स निकालने का 2 मिलियन वाले घर में भी गलती निकाल दी। जब इतने पैसे फूकने हैं तो फिर अपनी पसंद की चीज लो ना। सही है भाई। कमाओ थोड़े पैसे ज्यादा, फिर हम सोचते हैं उसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो आप करते नहीं हो। आप वीडियोस देख लेते हो, लाइक भी कर देते हो, कमेंट भी कर देते हो, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, विच इज सो बैड। आपको करना चाहिए, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। उनको ऐसा लगेगा कि सब्सक्राइब करने से पैसे आते हैं, सब्सक्राइब से पैसे नहीं आते भाई, व्यूज से पैसे आते हैं। बट सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफाई होएगा, तभी व्यूज भी ज्यादा आएंगे, राइट। और इतने नहीं आते कि हम 2 मिलियन का घर ले लेंगे। कैश डाउन ऐसे यूट्यूब भेजता, हम आप ब्रीफ केस भर भर के पैसों के हम फेंकते हैं और कहते हैं ये ले लो घर। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, अच्छा घर था। सो गाइस, ये थे सारे टाइप के हाउसेस जो हमने आपको भी दिखाए हैं। ठंड लग रही है तो आराम बाद में बना लेना वीडियो, पहले नाक वक साफ कर लेना। सो हमारा प्लान था कि हम बाहर खड़े होके एंडिंग करें, बट एक्चुअली बहुत ज्यादा ठंड हो रही है एंड हमने कहा कि चलो गाड़ी के अंदर बैठ के हीटिंग ऑन करके फिर वीडियो एंड तुम एंड करो। वीडियो एंड करते हैं और ऑलमोस्ट हमने सारे घर कवर कर ही लिए हैं। सो आई होप कि आपको पसंद आया होगा वीडियो, क्योंकि हमें बहुत कंफ्यूजन हुई थी जब हम कनाडा आए थे कि यार सेमी डिटैच डिटैच क्या होता है। अभी भी बहुत सारे टाइप के घर हैं जो हम नहीं दिखा पाए, बिकॉज बहुत सारे टाइप के घर होते हैं, टाउन हाउसेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। घर्स राखी साहब ने घर्स ठंड में ये हाल होता है, देख लो। हाँ, फंबल होता है। सो बहुत टाइप के घर होते हैं। टाउन हाउसेस बहुत टाइप के होते हैं, स्टैक टाउन हाउसेस, लिंक टाउन हाउसेस। अभी भी एक टाइप का टाउन हाउस था जो हमें पिछले महीने पता चला, लिंक टाउन हाउस, हमें पता ही नहीं था। सो धीरे धीरे आपको पता चलेगा, बट हाई लेवल ये आपको पता होना चाहिए कि ये 4 टाइप के तो होते ही हैं, कॉन्डोस और सेमी डिटैच, टाउन और डिटैच। सो अगर आपको ये पता है, सो आप ऐसे लॉस नहीं होगे। कोई आपका बोल देगा कि यार टाउन हाउस है, वो स्टैक टाउन हाउस है, तो आपका एटलीस्ट पता होगा कि ये टाउन हाउस की बात कर रहा है। फिर आप उससे पूछ सकते हो कि स्टैक क्या होता है, राइट। सो कॉन्डो फीस आपको पता चल गया, डिटैच सेमी डिटैच पता चल गया। सो आई होप कि दिस वाज इंफॉर्मेशनल फॉर यू। सो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो, और आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, वी विल ट्राई टू आंसर। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। एंड हाँ, एक और चीज हम ये बोलना चाहते हैं, एंड हाँ, वी जस्ट होप कि आपको जल्दी से अपना ड्रीम हाउस मिले, बिकॉज हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इतना आप रेंट पे कर रहे हो, उतना आप मॉर्गेज के लिए अपना थोड़ा सा मनी इकट्ठा करके, एंड देन यू शुड स्टार्ट दैट मनी फॉर योर मॉर्गेज इंस्टेड ऑफ पेइंग रेंट, जो कहीं नहीं जा रहा। सो दैट वेज इनमें से आई थिंक आपको ऐसी वीडियो से हेल्प मिलती होगी। विल ट्राई एंड मेक मोर वीडियोस। लेट अस नो कमेंट्स में कि आपको कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पता करनी है घर से रिलेटेड, घर लेने से रिलेटेड। हमने अभी रिसेंटली लिया तो हमें आइडिया है और थोड़ा फ्रेश भी है माइंड में, सो वी कैन ट्राई एंड हेल्प यू, एंड मे बी वी कैन मेक अ वीडियो सो दैट जो लार्जर ऑडियंस है उनको पता चल सके कि हम क्या सिचुएशन थी, क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, क्या क्या देखना चाहिए। सो लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपको कोई स्पेसिफिक चीज देखनी है जिसके बारे में हम वीडियो बना सकते हैं। सो ऐसी इंफॉर्मेशनल कैजुअल व्लॉग्स आते रहेंगे, सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ एंड स्टिक अराउंड।